मेटाफेज जो ही स्टार्ट होता है प्रोफेज के एग्जैक्टली बाद, ये प्रोफेज है, जो ही प्रोफेज खत्म होता है ना, कोई गैप नहीं आता, डायरेक्ट सेल एंटर हो जाता है मेटाफेज में। मेटाफेज में होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम जो ऐसे ही पड़े हुए थे ना, फ्रीली डिस्पर्स्ड हुए हुए थे साइटोप्लाज्म में, ये इन काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। क्यों बाइंड कर जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर सेंटर में एक काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रोटीन के साथ क्या करती है, बाइंड कर जाती है। अब बाइंड करके ये क्रोमैटिड्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और बाइंडिंग कहाँ पे हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की। ये देखें, ये बाइंडिंग किसकी हुई हुई है, सिर्फ सेंटर हुआ है, काइनेटोकोर बाइंड किया गया है, क्रोमैटिड्स फ्री हैं। इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम भी बाइंड कर जाएगा, इसका भी क्रोमैटिड्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन सेंटर का जो सेंट्रोमेयर के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन है वो क्या कर चुकी है, बाइंड कर चुकी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटाफेज में एक सेंटर में प्लेट बनती है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेंटर पे अरेंज होते हैं, सेंटर इक्वेटर पे। अगर इसको देखें, ये अर्थ है तो अर्थ का बिल्कुल सेंटर इक्वेटर होता है ना, इसी तरह इस सेल का भी सेंटर इक्वेटर होता है और क्रोमोसोम सारे इस सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हो जाता है, एनाफेज स्टार्ट हो जाता है। अब एनाफेज में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब ये मेटाफेज प्लेट बन गई थी, मेटाफेज जो ही खत्म होगा, कोई गैप नहीं आएगा क्योंकि माइटोसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है, सेल एंटर हो जाएगा एनाफेज में। एनाफेज में बहुत क्रिटिकल स्टेप परफॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब अगर आप लोग देखें, ये अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है, हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग एस फेज क्या होता है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, ये क्रोमोसोम तो ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में यहां से ना एक पुलिंग फोर्स आ जाती है। क्यों पुलिंग फोर्स आती है, क्योंकि यहाँ से भी स्पिनर फाइबर इसके साथ अटैच होता है और इस जगह से भी। ठीक है, ये स्पिनल फाइबर जो यहाँ पे देखें, ये अटैच है ना इस एरिया के साथ। सेंट्रोसोम अपने स्पिनर फाइबर को ना, ये ऐसी बात है कि ये यहाँ पे अटैच है, ये सेंट्रोसोम स्पिनर फाइबर को वापस पीछे की तरफ खींचता है। जो ही ये पीछे की तरफ खींचता है, उस तरह से वो पीछे की तरफ खींचता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। लाइक ये यहाँ से इनके दरमियान क्या आ जाती है, ब्रेक आ जाती है, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और ये सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपनी तरफ ले जाते हैं। जो ही माइक्रोट्यूब्यूल स्पिनल फाइबर श्रिंक करना शुरू होते हैं, ये क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन हो जाती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अब अलहदा हो जाते हैं। अलहदगी इनकी कैसे होगी कि ये अगर हम लोग देखें तो ये एक सेट यहाँ पे रहेगा क्रोमोसोम का, इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड था, इसका सिस्टर क्रोमैटिड ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। इसी तरह अगर ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाले का भी सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इस सेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में सेल मूव कर जाता है, जिसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में सेल एंटर होता है एनाफेज के बाद। ये एनाफेज था जिसमें सेल के अंदर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। अब ये टीलोफेज में स्टार्ट हो जाता है, एंटर हो जाता है। टीलोफेज को कहा जाता है कि ये ना क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, रिवर्सिबल फेज है किसका, प्रोफेज का। जो जो काम प्रोफेज में होते हैं ना, इसमें वो काम नहीं होते, उल्टा उल्टा होता है। जिस तरह प्रोफेज में क्या होता था, ये इलोंगेट कर रहे थे ना, इसमें ये श्रिंक होके बिल्कुल यहाँ पे कोने पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं।
यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर इनवेलप डिग्रेड कर गया था, यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वापस से फॉर्म हो जाती है, इसी तरह इस पोल पे। ठीक है, अब दो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है लेकिन ऑपोजिट पोल में, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे। हर के अंदर जो ये वाले दो थे ना क्रोमोसोम, ये इस पोल की तरफ थे ना, तो ये इस वाले न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, ये इसकी तरफ थे तो ये इस वाले क्रोमोसोम इस वाले न्यूक्लियस में आ जाएंगे। फाइनली क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी वापस से अपीयर हो जाता है, जो कि क्या हुआ था, प्रोफेज में डिसअपीयर हो गया था। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो थी, कैरियोकाइनेसिस का एंड हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस में भी बताया था ना मैंने आप लोगों को, क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब देखें तो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है जिसके रिजल्ट में सेल टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो सेल प्रोसीड कर जाता है, कैरियोकाइनेसिस का एंड हुआ जाता है और सेल किस में चला जाता है, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस जो ही स्टार्ट होगी कब, जब टीलोफेज एंड होगा। टीलोफेज में सेल कुछ इस तरह से दिख रहा था ना कि दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए थे और सेल के अंदर दो न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट थी लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में डिफरेंट होती है, प्लांट्स में डिफरेंट होती है। एनिमल्स में कोई बाहर सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब एनिमल्स में क्या होता है कि क्लीवेज होती है, ठीक है, क्लीवेज मीन डिवाइड कर देना, लाइक ये एक सेल है, इसकी क्लीवेज होगी तो दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लीवेज होती है। अब क्लीवेज होती किस जगह है, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी होती है। मैंने यहाँ पे मेटाफेज हमारी प्लेट बनी थी ना, तो इसी जगह पे मेटाफेज प्लेट वाली जगह में क्लीवेज फरो बनती है। फरो किस तरह बनती है कि यहाँ से भी स्ट्रेट है ना, ये ऐसे हो जाते हैं, सेल इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि इसके ऊपर सेल के अंदर फोर्स एक्सर्ट होती है, ये पिंच हो जाता है, इसको पिंच कर देंगे, ये और होता जाएगा, फरो अंदर जाती रहे, ये पिंच हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर सेल के पास अपना क्रोमोसोम है, अपना न्यूक्लियस है और अपना सेंट्रियोल्स है। और न्यूक्लियस के अंदर देखें तो दो क्रोमोसोम्स हैं। अब देखें माइटोसिस में क्या था कि एग्जैक्टली इंश्योर करवाया जाता है कि जितने पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर होंगे। हमने पढ़ा था ना पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे, एक ये रेड वाला था और एक कौन सा वाला था, ब्लू वाला था, ठीक है, और ये फिर एस फेज में रेप्लिकेट कर देते एंड सो ऑन। लेकिन ओरिजिनली कितने क्रोमोसोम थे, 2 थे, रेड एंड ब्लू। और डॉटर सेल में देखें हर डॉटर सेल के पास एग्जैक्टली सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल में भी 2 थे क्रोमोसोम और डॉटर सेल में भी देखें तो 2 हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स को देख लेते हैं। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स को देख लेते हैं। अब प्लांट्स का अगर आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर पता हो तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स को अगर कोई भी डेंजर होगा तो ये मूव नहीं कर सकते, इन्हें एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए जिसको जो प्रोवाइड करती है सेल वॉल इनको। अब सेल वॉल टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो आप सेल वॉल वाले चैप्टर में देख लें। लेकिन सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स में डिफरेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सिर्फ सेल को मेम्ब्रेन को पिंच ऑफ नहीं करना होता बल्कि एक एडिशनल लेयर भी सिंथेसाइज करनी होती है। सेल वॉल इधर सिंथेसाइज करेगा ताकि हर डॉटर सेल के इस वाले पोर्शन में सेल वॉल भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सेल वॉल के सिंथेसिस में गोल्जी एपरेटस बहुत काम करता है। सेल के अंदर यहाँ पे गोल्जी एपरेटस पड़ा होता है, ऐसे ऐसे होते हैं।
इस गोल्जी एपरेटस से क्या निकलता है, गोल्जी वेसिकल्स निकलते हैं। ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल ऐसा, ठीक है, ऐसे, इसके अंदर सारे वो सिंथेसिस के मटेरियल होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस के मटेरियल इस गोल्जी वेसिकल के पास पड़े हुए होते हैं। ये गोल्जी वेसिकल्स जो ही बनते हैं गोल्जी एपरेटस से, ये मूव कर जाते हैं जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनी हो। अगर यहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनी थी तो ये गोल्जी वेसिकल क्या करते हैं, यहाँ पे आके ना रिजाइड करना शुरू कर देते हैं। जो ही ये रिजाइड करते हैं, इनके पास, क्योंकि गोल्जी वेसिकल के पास सेल वॉल सिंथेसिस का मटेरियल है, ये यहाँ पे सेल वॉल के सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक डिस्क बन जाती है जिसको बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये वो मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क है जिसको सेल प्लेट भी कहा जाता है, और ये किससे बनी थी, गोल्जी एपरेटस के वेसिकल से। जब ये डिस्क बन गई है, ये क्या करती है, सेंटर में बनना शुरू होती है और फाइनली ऊपर ऊपर जाती है, यहाँ पे भी चली जाती है इस तरह। तो क्या होता है कि फाइनली सेल क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है ऐसे। यहाँ पे ये डिस्क वाला पोर्शन जो गोल्जी वेसिकल से सेल वॉल सिंथेसाइज हुई थी, और हर एक के पास अपने क्रोमोसोम भी, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी। यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं होते क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज की बहुत लंबी वीडियो थी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से देखिएगा। सो थैंक यू। अब ये देखें, ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रही है, क्रोमोसोम विजिबल हो चुके हैं, ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स तक माइग्रेट कर दिए। अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया और मेटाफेज में स्पिनल फाइबर्स हो रहे हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम दरमियान में इक्वेटर में रिसाइड कर रहे हैं। एनाफेज में ये क्रोमोसोम पुल अपार्ट हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जो ही टीलोफेज स्टार्ट होगा ये श्रिंक हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस से। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन चुकी है। सेंट्रोसोम्स ये हर पार्ट के अपने अलग अपने पास ऑपोजिट पोल्स नहीं है, और क्रोमोसोम वापस से लूज होकर क्रोमैटिन में चेंज हो गए हैं, और साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में दो सेल्स आपस में डिवाइड हो गए हैं। सो दैट्स ऑल।